नुकसान में होता है। तो इसलिए अल्लाह ने फ़ौरन यहाँ नबी को हुक्म दिया, और ज़ाहिर नबी के ज़रिए हमें हुक्म दिया जा रहा है कि जब हम आपको सब्र का हुक्म दे रहे हैं तो आप शैतान के वसवसों से अल्लाह की पनाह में आएँ। आप ये दुआ भी मांगा करें, ए मेरे रब मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिन हमज़ाति शयातीन, शैतान के वसवसों से, क्योंकि शैतान हमें बेसब्रा बनाता है। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, ए अल्लाह शैतान के वसवसे तो दूर की बात, बल्कि मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि शैतान मेरे सामने शयातीन हाजिर भी हों, यानी जब आएगा तो फिर वसवसे डालेगा ना, तो अल्लाह शैतानों को हमसे दूर रख ताकि हम सब्र कर सके। तो इस आयत से हमें ये बात भी पता चली कि जो हम गुस्से में बौखला जाते हैं और बहुत ऐसे काम कर लेते हैं जिससे हमें एंड में नुकसान होता है, तो ये शैतान के वसवसे होते हैं। और आप देखिए कि दीन के लिए भी गुस्सा करने की ऐसे मौके पे इजाज़त नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। सहाबा का इंतकाम अपनी ज़ात के लिए नहीं था, दीन के लिए था। तो वहाँ भी अल्लाह कह रहा है जहाँ सब्र करना है ना, तो वहाँ शैतान के वसवसों से पनाह मांगनी है। वजह क्या है कि शैतान दीन का लेबल लगा के तुमसे वो काम करवाएगा जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, और आज भी ये हो रहा है। बहुत से मौके ऐसे हैं जहाँ दीनदार लोगों को सब्र करना चाहिए, मगर वो कहते हैं ये गैरत के ख़िलाफ़ है सब्र करना, हम तो बोलेंगे, हम तो आवाज़ उठाएंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो यूँ कर देंगे। तो शैतान उनको ये पट्टियाँ पढ़ाता है कि तुम दीन के लिए कर रहे हो, तुम इश्क़ खुदा के इश्क़ में, रसूल के इश्क़ में ये काम कर रहे हो, तो वो लेबल अच्छा लगा देगा। हालांकि वो ऐसा काम हो रहा होता है जिसका रिज़ल्ट एंड मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होता है। तो इससे पता चला कि दीनी हमीयत और दीनी गैरत भी शरई हुदूद के अंदर होगी तो फ़ायदा होगा, वरना दीनी हमीयत और गैरत बाज़ दफ़ा लेबल दीनी हमीयत और गैरत का होता है, लेकिन उस गैरत के पीछे असल में शैतान होता है जो गैरत के नाम पे आपसे उल्टे काम करा रहा होता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, रहा ये मसला कि अल्लाह ठीक है हम काफिरों की उल्टी बातों पे सब्र भी करेंगे, और फिर हम ये लोग जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं हम इनके तंज़ और इनके इस्तेहज़ा को बर्दाश्त भी करेंगे, तो इनका क्या होगा। तो अल्लाह ने बताया, मुसलमानों को तसल्ली दी कि आज इनको मजाक उड़ाने दो, जब इनकी मौत का वक्त होगा ना तो इनकी हालत क्या होती है जो खुदा का नाफरमान और खुदा का बागी है। तो अल्लाह ने फरमाया हत्ता, यहाँ तक के मतलब ये कि ये सेटअप इसी तरह चलता रहेगा, ये काफिर लोग इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे और इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, हत्ता यहाँ तक कि इदा जा अहदहुमुल मौत, जब इनमें से किसी एक के पास मौत आती है। इदा के बाद जब माजी आए ना तो ये फ्यूचर ही के माना में होता है कि यानी इसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो इदा जा अहदहुमुल मौत, जब इनमें से किसी एक के पास मौत आती है, क़ाला, तो ये काफिर क्या कहता है, रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब मुझे वापस लौटा दे। देखिए मौत की एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मरने वाला पूरे तौर पर इस दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो दुनिया और आखिरत के बीच में होता है, बरज़ख और इस दुनिया के बीच में। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम जब सोते हैं तो हमारी तीन हालतें होती हैं। एक, हम जब सोने के लिए लेटे होते हैं, हमें पता होता है थोड़ी देर में हम सो जाएंगे, लेकिन मुकम्मल दिमाग बेदार होता है और इसी दुनिया से हमारा कनेक्शन होता है। एक कंडीशन वो होती है हम गहरी नींद में चले जाते हैं, उस वक्त हमारा इस दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ख्वाब की चीज़ें हम देख रहे होते हैं। लेकिन एक बैन नौमी वल यक़ज़ा, बीच की हालत होती है जिसमें इंसान आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। वो थोड़ा थोड़ा इस दुनिया को भी देख रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ख्वाब की दुनिया में भी होता है। तो खूब समझ लें, कुरान और सुन्नत से ये बात साबित है कि जब कोई शख्स मर रहा होता है ना तो उसकी भी यही तीन कंडीशनें होती हैं। तो एक बीच की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो बरज़ख की चीज़ें देखना शुरू कर देता है, लेकिन दुनिया में भी उसको थोड़ा सा उसका कनेक्शन होता है। तो जब वो मरने लगा होता है, बिल्कुल उसकी रूह निकल रही होती है, तो उसको फिर आखिरत की होलनाकियाँ, फ़रिश्ते और वो तमाम वादे जो अल्लाह ने किए वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये वो वक्त है जिसके बारे में कुरान में और अहादीस में आता है कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होती, इससे पहले पहले तौबा कबूल हो जाती है। ये वो वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती, और अल्लाह ने ये अपने ऊपर लिख दिया है कि इस वक्त काफिर का ईमान मकबूल नहीं होगा और गुनाहगार की तौबा मकबूल नहीं होगी। तो ये वो कंडीशन है जिसको कुरान बयान कर रहा है, हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत। अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि इनमें जब किसी के पास मौत आती है और वो बरज़ख की चीज़ें देखना शुरू कर देता है, उसको यकीन आ जाता है कि वो फ़रिश्ते आ रहे हैं मेरी रूह को कब्ज़ करने के लिए और अज़ाब के फ़रिश्ते आ रहे हैं, तो क्या कहता है, रब्बिरजिऊन, ए मेरे रब तू मुझे वापस लौटा दे।
लअल्ली शायद के मैं, शायद से मुराद है यानी यकीनन। ये हम जब किसी से कह रहे होते हैं ना, कोई वादा कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा यकीनी चीज़ को भी शायद से ताबीर किया जाता है। ताकि मैं आमलु सालिहन, मैं नेक अमल करूँ, फ़ीमा तरक्तु, उस ज़िंदगी में जो मैं जो छोड़ कर आया हूँ। ऐ अल्लाह तू मुझे एक मोहलत दे दे, मैं अब दोबारा नेक ज़िंदगी गुजारूँगा। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, अब तुझे दोबारा ज़िंदगी नहीं मिल सकती। इन्नहा कलिमतुन, ये एक कलिमा है, हुआ क़ाइलुहा, जिसका ये काफिर कहने वाला है। क्या मतलब? असल में अल्लाह इसको कंपेयर कर रहे हैं तौबा से। आप जितने भी बड़े गुनहगार हो, आपने सारी ज़िंदगी कुफ्र में गुजारी, जब तक मौत नहीं आई है, आप अगर अल्लाह से ये कह दें कि अल्लाह तू मुझे मोहलत दे दे, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ताकि अब तक जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है ना, मैं उसकी इस्लाह कर लूँ और मैं दोबारा वो बुराई ना करूँ। तो आप मौत से पहले पहले जब ये जुमला कहते हैं ना, अल्लाह की नज़र में इस जुमले की बड़ी वैल्यू है। कुरान और सुन्नत से पता चलता है बहुत वेट है इस जुमले का। तो अल्लाह की नज़र में इस जुमले का बहुत वज़न है। हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनानस्समा सुम्मा अस्तग़फिरूनी, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुकुम अनानस्समा सुम्मा अस्तग़फिरूनी लगफ़रतु लकुम वला उबाली।